जय हिंद साथियों, एबी पॉइंट स्टडी में आपको स्वागत है। आज का जो हमारे ये टॉपिक है ये भी रेलवे के प्रैक्टिस सेट से संबंधित है। इसमें जो है ना रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। ये प्रीवियस में आने की इनकी जो है प्रीवियस में आए हुए और आने वाले रेलवे एग्जाम और एग्जामों में इनकी आने वाली संभावना है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है हम, तो इसी क्रम में हम देखते हैं पहले क्वेश्चन के पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है। पानी का जो भारीपन जो है किस विलय के कारण होता है, जो सोडियम के कारण होता है, कैल्शियम के है या पोटेशियम के या नाइट्रोजन के। तो इसका जो पानी का भारीपन जो होता है नी वो होता है कैल्शियम के विलय के कारण। जो कैल्शियम के विलय विलय होता है ना तो उसमें पानी का भारीपन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें दे रखा है निम्न में किसे टैप रिकॉर्ड की टैप लेपित रहती है। निम्न में किससे टैप रिकॉर्ड की टैप लेपित रहती है। किससे रहती है? नीला तोता, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से रहती है, जिंक ऑक्साइड से या पारे से। तो इसका जो राइट आंसर होता है फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से रहती है। निम्न इसमें क्या निम्न टैप रिकॉर्ड की टैप लेपित रहती है तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से रहती है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है किसमें? जल में, पेट्रोलियम में, अल्कोहल में या केरोसिन में। तो इसका जो राइट आंसर होता है केरोसिन में। सोडियम को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। ठीक है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया का रासायनिक नाम है। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? एनिलीन है या क्लोरोइथेन है, कार्बाइड है या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो कार्बाइड है। कार्बाइड क्या है? राइट आंसर सी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? कार्बामाइड है, कार्बामाइड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता कहलाता है। वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है तो कौन सा कहलाता है, कौन सा नहीं करता? क्लोरीन है, आयोडीन है, हीलियम या नाइट्रोजन। जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आयोडीन। क्या है? आयोडीन। आयोडीन नहीं करता प्रतिक्रिया ऑक्सीजन से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 है रेयोन, नायलॉन तथा पॉलिस्टर एक रेशा है, कैसा है? प्राकृतिक है, संश्लिष्ट है, ये उपयुक्त दोनों प्रकार के इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संश्लिष्ट है। क्या है इसका? संश्लिष्ट है। तो नहीं संश्लिष्ट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? चांदी, शीशा, लोहा या एल्यूमीनियम के। तो इसके जो राइट आंसर है वो लोहे के पात्र में रखते हैं। किसे? मरकरी को क्या में रखते हैं? लोहे के पात्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो निम्न में कौन जल से हल्का होता है? एल्यूमिनियम होता है, सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है या मैग्नीज होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सोडियम होता है। क्या है? सोडियम होता है। सोडियम निम्न में जल से हल्का कौन सा होता है? सोडियम होता है। कौन सा? सोडियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ सोडियम वेपर, नियोन के साथ सोडियम वेपर, ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर, नियोन के साथ मरकरी वेपर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर। इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम दो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है तो वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11। क्वार्ट्ज किससे बनता है? क्वार्ट्ज किससे बनता है? किससे बनता है? कैल्शियम सल्फेट से बनता है, कैल्शियम सिलिकेट से बनता है, सोडियम सल्फेट से बनता है, सोडियम सिलिकेट से बनता है। तो क्वार्ट्ज जो किससे बनता है? तो कैल्शियम सल्फेट से या कैल्शियम सिलिकेट से, सोडियम सल्फेट से, सोडियम सिलिकेट से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम सिलिकेट से। तो इसका जो ऑप्शन ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है कि सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है?
जिंक, आयरन, सिल्वर या कॉपर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कॉपर को, तांबे को कॉपर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? लियोनार्डो दी विंसी, लियोनार्डो दी विंसी। और उसकी बात करें, ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी की बात करें इसका है डेनिस गैशोन है, जोसेफ स्पेडिन है, और यह पोर्सी एल स्पेंसर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ स्पेडिन। जोसेफ क्या हो जाएगा? जोसेफ स्पेडिन हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सबसे भारी धातु क्या है? लिथियम है, आइसो ओस्मियम है, या आयरन है, या सिल्वर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ओस्मियम। ये पिछले वीडियो में भी हम इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं वैसे। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर यदि हम उसकी बात करें 15 की, तो प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होती है? सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन के, ये लिथियम के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पोटेशियम के कारण। हमें जो प्याज में जो गंध आती है नहीं, तो वो आती है पोटेशियम के कारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है नी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? हाइड्रोकार्बन कहाँ से निकलता है? तो कच्चा तेल, जीव भार से, कार्बोहाइड्रेट से, या कोयला से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कच्चे तेल से। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है कच्चा तेल है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 17। किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है? ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, या रेडोन का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन का प्रयोग करते हैं। जो लाइटर होता है ना सिगरेट जलाने के लिए, उसमें क्या करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? ब्यूटेन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सिरका किसका जलीय विलयन है? तो इसमें है नींबू के रस का, ऑक्सीजन के अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, या एसिटिक अम्ल का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एसिटिक अम्ल का। सिरका जलीय विलयन किसका? एसिटिक अम्ल का। तो ऑप्शन डी सही है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनीर निम्न में किसका उदाहरण है? जेल का, इमल्शन का, सोल का, या फोम का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका, ये जेल का उदाहरण है। किसका? जेल का। पनीर निम्न किसका उदाहरण है? जेल का उदाहरण है, जेल। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? ब्यूटानोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, मेथनोइक एसिड, या प्रोपेनोइक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? एथेनोइक एसिड। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। पेट्रोल एक मिश्रण है काय का? एल्केन का है, एल्कीन का है, या एल्काइन का है, या हाइड्रोकार्बन का। तो किसका है आप बताएंगे? तो ये जो है, ये जो मिश्रण है पेट्रोल, ये होता है एल्केन का। एल्केन का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 में दे रखा है, पॉलीथीन प्राप्त होता है नाइट्रिक अम्ल से होता है, या पिक्रिक अम्ल से होता है, या एथिलीन के बहुलीकरण से होता है, या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एथिलीन के बहुलीकरण से। किससे? एथिलीन के बहुलीकरण। हम क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 में किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? कॉटन, रेयॉन, टेरिलीन, नायलॉन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रेयॉन। किस संश्लेषण रेशे को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना? तो रेयॉन को जानते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं। ठीक है, संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जानते हैं, तो रेयॉन को जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में नायलॉन है क्या है? पॉलीएमाइड, पॉलीएस्टर, पॉलीएथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड। तो इसका जो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर
25 है कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। कार्बन का क्रिस्टल में काजल, लकड़ी का कोयला, एंथ्रासाइट या हीरा। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है? तो इसका जो आंसर आपको भी पता होगा, तो इसका हीरा। हीरा एक क्रिस्टलीय रूप है कार्बन का। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो कांच किसका मिश्रण होता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं इसके। ऑप्शन की बात करें हम, ऑप्शन है क्वार्ट्ज एवं माइका का है, बालू और नमक का है, बालू और सिलिकेट का है, या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बालू और सिलिकेट का है। सी से किसका मिश्रण? बालू और सिलिकेट का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 27। क्वेश्चन नंबर 27 में दे रखा है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है, क्या पाया जाता है? टीएनपी पाया जाता है, आरडीएक्स पाया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है, पिक्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो पाया जाता है उसमें नाइट्रोग्लिसरीन। क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता? किस अम्ल में, ऐसा कौन सा अम्ल है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता? सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें मतलब ये ऑक्सीजन नहीं होता, इसमें HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो शौचालयों में उपयोग किए जाने वाले दुर्गनाशकों में होता है, क्या होता है? शौचालयों में उपयोग किए जाने वाले दुर्गनाशकों में होता है, क्या होता है? वोनजाल, वेंजीन, थैलिक एसिड, या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेंजीन। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन वेंजीन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता है? आपने देखा होगा, वेल्डिंग करवाया भी होगा आपने। जो वेल्डिंग में आप देखते हो कि लोहा सा पिघलता है, तो उसमें जो रॉड होती है लोहे की वो पिघलती है, तो उसमें क्या कौन कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन एवं आर्गन होती है, या ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन होती है, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन होती है, एसिटिलीन एवं नाइट्रोजन होती है। तो उसमें जो होती है उसमें होती है ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन। क्या होती है? ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन होती है। वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में होता है क्या? एसिटिलीन। ठीक है। तो अगली क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 31। पृथ्वी के भूपटल में निम्न में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? ऑक्सीजन का है, सिलिकॉन का है, एल्यूमिनियम है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा जो तत्व पाया जाता है वो पाया जाता है ऑक्सीजन का, पृथ्वी के भूपटल में। ठीक है। पृथ्वी के भूपटल में, पृथ्वी के मतलब भूपटल सतह में कौन सा है? तो वो पाया जाता है ऑक्सीजन। कौन सा? ऑक्सीजन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अग्निशामक से निकलती है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इससे कौन सी गैस निकलती है? तो अग्निशामक से कौन सी निकलती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो निकलती कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अगले बात करें हम, रबड़ को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? रबड़ को मजबूत करने के लिए और उछालदायक बनाने के लिए इसमें क्या क्या मिलाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए की बात करूँ, पेट्रोलियम जेली, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फर, या स्पंज। तो इसमें जो मिलाया जाता है वो मिलाया जाता है सल्फर। हाँ, ये जो आप जो टायर देखते हैं ना, ये जितने भी वाहनों में टायर होते हैं इनमें इनको रबड़ को मजबूत करने के लिए इसमें सल्फर की मात्रा होती है इसमें, जो रबड़ को मजबूत बनाती है, जिससे लंबे समय तक ये काफ़ी वजन संभालते हैं जैसे कि। तो क्वेश्चन नंबर 34 में अगले क्वेश्चन है कि कच्चा एल्यूमीनियम किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? लिग्नाइट से है, या वोक्साइट से है, पाइराइट से है, या एंथ्रासाइट से? तो ये एल्यूमिनियम के अयस्क पूछेगा, इनमें से निम्नलिखित में एल्यूमिनियम का अयस्क कौन है? तो लिग्नाइट है, वोक्साइट है, पाइराइट है, या एंथ्रासाइट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पाइराइट। एल्यूमिनियम, कच्चा एल्यूमिनियम को पाइराइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइराइट भी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो हम, आवर्त सारणी में W अक्षर किस तत्व को दर्शाता है?
तो ऑप्शन ए पे है टंगस्टन, ऑप्शन बी पे वोस्टाइट वोस्टाइट है, और ऑप्शन सी पे है पारा, ऑप्शन डी पे बरेलिनियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टंगस्टन। डब्ल्यू अक्षर जो होता है ना आवर्त सारणी में, जो केमिस्ट्री में, तो डब्ल्यू अक्षर किस तत्व को दर्शाता, तो टंगस्टन को दर्शाता, किसका, टंगस्टन को। ठीक है, टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा होती है। ऑप्शन ए पे दे रखा 3%, ऑप्शन बी पे है 0.03% है, ऑप्शन सी पे 0.3% है, ऑप्शन डी पे है 0.0003%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के ना, ऑप्शन बी। सबसे ज़्यादा कौन सी, नाइट्रोजन, कितनी, 78%। उसके बाद कौन सी है, ऑक्सीजन, कितनी है, 20.95%। ठीक है, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी, 0.03%। ठीक है ना। आज ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ये है कि परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान काय में व्यक्त करते हैं। ऑप्शन ए पे है ग्राम में, ऑप्शन बी है किलोग्राम में, ऑप्शन सी है AMU में, और ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम इसका जो परमाणु का जो द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है वो ना तो ग्राम में, ना किलोग्राम में, और ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वो किया जाता है, AMU में प्रयोग करते हैं। हम परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त करते हैं AMU में। किस में करते हैं, AMU में। तो ये हमारा आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 17 था, ये तो हमारा कंप्लीट, इसका आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। जय हिंद।